कोई इशू नहीं। हमने रिकॉर्ड ही नहीं। दो तीन सवाल वो कर लें जिसके आपको अच्छे क्लिप्स मिल जाएं। बाकी जो सारी बातें हुई हैं, as far as I am concerned, they're all you can use whatever you like. कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे चेयरमैन ने कहा मैं सारी आपको क्लिप दे दूंगा, यहाँ पर 3-4 सवाल ले ले, तारिक सवाल कर ले, आप कर लीजिए। क्योंकि सारे सवाल के जवाब तो मैंने दे दिए अपनी तरफ से। अब कोई अब नई बात ना कोई हो। अच्छा यार, चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी चलो गो अहेड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट पे आपने कहा था कि बहाल जाहिर हो गई है, आइन अगर बहाल हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट्स इतने विलिंग नहीं नजर आ रहे। आपने कहा हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो उस सिलसिले में क्या होगा कि अगर डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स अपने देखिए, माय जॉब इज टू ट्राई एंड कन्विंस देम एंड आई होप आई हैव द गवर्नमेंट्स बैकिंग टू कन्विंस देम। सो लेट्स वेट। मैं मिलूंगा सबको जाके। आई विल ट्राई एंड परसुएड देम टू कम ऑन बोर्ड। जी सेठी साहब, पहले तो ये चीज़ बता दी कि वीमेन क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा डेडलाइन के ऊपर गई है, तो उसके हवाले से कुछ आपके जहन में है? दूसरा एक छोटी सी चीज़, अभी आपने सिंध के हवाले से बात की, सिंध गवर्नमेंट के कुछ रिजर्वेशन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे आप? कौन से रिजर्वेशन है? रब्ता करेंगे तो पता लगेगा आपको। 2.5 रुपए दिए थे, वो पैसे लिए गए, बट वो टूर्नामेंट आज तक शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैं जाके देख लूँगा व्हेन आई गेट अ ब्रीफ ऑन इट, तो फिर आई कांट आंसर योर क्वेश्चन राइट नाउ। आपका एक और सवाल भी था, विमेन। देखिए, मुझे याद है कि जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त हमने 5 यहाँ और ख़वातीन के लिए अकेडमीज़ भी प्रपोज़ की थी, सब कुछ किया था। जब मैं आया हूँ तो पता चला कि कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं वही सिस्टम को फिर रिवाइव करूँगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह आई होप आई हैव द टाइम टू रिवाइव विमेंस क्रिकेट। बिकॉज देखिए, हमने कहा कि जब हम PSL यहाँ लेके आए थे तो मुझे याद है कि पहले PSL के मैच में दुबई में वहाँ 2 कोर कमांडर्स बैठे हुए थे, सर्विंग कोर कमांडर्स। मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। वो आके आराम से बैठ गए वहाँ। मुझे किसी ने कहा आपको पता है वो बैठे हुए हैं? मैंने कहा नहीं, कौन बैठा हुआ है? कहा जी वो कराची कोर कमांडर बैठे हुए हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठे हुए हैं, सर्विंग। मैंने कहा अच्छा यार बताते, मैं जाके वेलकम करता। मैं गया, मैं सलाम दुआ लिए बैठा दिया। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे याद आया, तो उन्होंने कहा सेठी साहब ये जो आप कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर अ मॉडरेट स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वो दिन याद आया, इट वॉज़ वेरी मोटिवेटिंग कि ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं। और मैंने हर अपने स्पीच के अंदर ये बात की, दुनिया देखो हम अमन पसंद लोग हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमसे क्रिकेट खेलिए, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। वापस लाना था तो ये कहना ज़रूरी था। तो वो पैगाम खैर चला गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम कामयाब हो गए, क्रिकेट भी बहाली हो गई। तो ये मेरा तो वही उसी किस्म का यहाँ भी पोजीशन होगी कि ख़वातीन हाफ ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे और इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर किस किस्म का मुल्क बनाएंगे हम। तो इसलिए आई विल गिव फुल सपोर्ट, एक्स्ट्रॉर्डनरी सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ women in sports and cricket in particular. Please rest assured. अच्छा कल चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी यहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे तीनों फॉर्मेट बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिसकी वजह से इंजरीज भी हो रही हैं, रोटेशन पॉलिसी हमें अपनाना चाहिए। तो क्या कैप्टनसी को भी आप स्प्लिट करने जा रहे हैं या तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे? देखिए, मैंने तो इस पे ऊपर कोई सोचा भी नहीं अभी तक। 2 दिन हुए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ये हमने कमिटीज़ बनाएंगे पहले, फिर कमिटीज़ अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, फिर हम उसके ऊपर सोच करेंगे, फिर इसका जवाब मिलेगा आपको। अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा सेठी साहब, आपने कोयटा के हवाले से बात की थी, PSL के हवाले से, तो क्या समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि वहाँ पर PSL का मैच का इनका करवाया? जैसे कि कहना आसान है लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज का मुश्किल हो आपकी दूसरे शहरों। सही कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए, कहना आसान होता। मुझे याद है कि जब हम PSL वापस लाना चाह रहे थे तो ग्राउंड रियलिटीज़ एक थी और मुझे कुछ कहा जा रहा था। मुझे ये कहा जा रहा था ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं, आप PSL को नहीं ले जा सकते पाकिस्तान, एक मैच भी नहीं करा सकते, एक फॉरेन प्लेयर भी नहीं जाएगा वहाँ, जिस किस्म की सूरत हाल है। और कोई फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, मुझे ऐसे लगा कि ये तो आखिरी वक्त तक इजाज़त नहीं देंगे, इतने परेशान है कि खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा।
बहुत बड़ी रिस्क होती है यार एक सियासतदान के लिए कि जी आपने इजाज़त दे दी और ठा हो गया तो इतने बंदे ही शहीद हो गए। तो वहाँ से फिर मैं भागा, पता चला कि जी फॉरेन प्लेयर्स भी तैयार नहीं हैं। इतना वो खौफ था उस वक्त। बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उन्होंने मेरी मदद की। फिर मैंने 2 टीम्स को कन्विंस किया, फिर चीफ मिनिस्टर को कन्विंस किया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने बड़ा सपोर्ट किया हमें और अल्लाह की मेहरबानी से हमने कर दिया। यहाँ तक याद है मुझे कि 4 तारीख को मेरा ख्याल है या 5 को था पहला मैच। एक ही मैच होना था लाहौर में फाइनल, पहले PSL का, दूसरे PSL का। और पता चला कि जी फाइनलिस्ट्स पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं और इनके लोग जो हैं तैयार नहीं हैं आने के लिए आखिरी वक्त पे। मैं 3 तारीख की मैं रात को मैंने फ़्लाइट ली, मैं वहाँ गया, मैं इनके साथ बैठा, शाम तक दोनों को मनवाया और उसी रात मैं वापस आया और उसी रात वो भी वापस आ गए और हमने मैच खेल लिया। यहाँ तक कि मुझे याद है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कुछ प्लेयर्स रिफ्यूज़ कर दिया, फिर भी नहीं, हमने बैकअप्स रखे हुए थे। उनको रातों रात वहाँ से किसी को ऑस्ट्रेलिया से, किसी को यहाँ से हमने मंगवाया और एयरपोर्ट के ऊपर एजेंसीज की हेल्प से वहाँ वीज़े स्टैम्प करवाए और उनको लेके आए। ऐसे वो मैच हुआ था। और आप सोचिए उस वक्त दिल मेरा यहाँ पकड़ा हुआ था कि अल्लाह रहम करे हमारे सब पे, मगर रास्ता खुल गया। तो रास्ते खोलने पड़ते हैं। तो अब क्वेटा वाली बात है, अभी कोर कमांडर साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी एक बार नहीं 100 दफ़ा आप आएँ, जो कहेंगे हम कर देंगे। उधर चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हम अभी रातों रात स्टेडियम तैयार कर दें, आप आएँ तो सही, आएँ तो सही। अब सूरत हाल ये है कि वो मैंने कमेटी बना दी है, वो जा रहे हैं वहाँ और सबके साथ तैयारी पूरी करेंगे कि स्टेडियम तैयार हो जाए। मगर आखिर में फैसला मेरा नहीं होता ना, फैसला वहाँ की हुकूमत का होगा, वहाँ की फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो फिर बात वहीं आ जाएगी। तो फिर देखते हैं कि उस वक्त क्या मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, या उस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है जिसकी आपने बात की। लास्ट टू क्वेश्चन शाहिद हाशमी एंड उबैद अमान, फिर चेयरमैन ने जाना है गवर्नर साहब से रिसीव करना। मैं आपको वीडियो देता हूं। है कि आपने न 4 साल में कभी कमेंट किया और अब भी आप पीछे बोर्ड पर किसी भी बात पे कारकर्दगी भी नहीं करे, बड़ा काबिल सताइश है। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या रमीज राजा को कमेंट्री करने के लिए मदद करेंगे? देखिए, रमीज राजा साहब को किसी सूरत में भी नहीं रोका जाएगा। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। मुझे एहसास है उनके किस किस्म का प्रेशर था मेरे बारे में फ्रॉम अप, सो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। रमीज इज़ अ फ्री मैन एंड इफ़ ही इज़ सिलेक्टेड फॉर कमेंट्री किसी स्टेज पे भी वी विल नॉट अपोज इट। नो सर, वी विल नॉट। ये सर पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में तब्दीली की बात हो रही है, उसमें कितनी सदाकत है और किन किन लोगों के साथ आपका रब्ता हुआ है उनको लाने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ एज कोच? और कराची में कुछ साबिक क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात हुई है, उसकी थोड़ा डिटेल बता दें कि क्या बात हुई है, क्या किससे? जिम्मेदारी कराची में कुछ साबिक क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात जी हुई जी 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 साबिक क्रिकेटर्स ने तो बहुत सी अच्छी एडवाइस दी है मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, जो कि मैंने नोट कर ली है, वो देखेंगे जाके। जहाँ तक फॉरेन कोचेस की बात है, मैंने अभी कहा कि मैंने मिकी आर्थर से ख़ुद रब्ता किया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें बताएं उनके ख्याल में कौन से कोचेस अच्छे होंगे फॉर पाकिस्तान और क्या वो अवेलेबल हैं कि नहीं खुद। तो उसका जवाब वो मेरा ख्याल है जल्दी हमें दे देंगे, क्योंकि वो डाबिशार के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है आई विल हैव मोर कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन टू गिव यू इन अ वीक 10 days टाइम। ठीक है जी। रमीज राजा का तो ये मानना था कि बाबर आजम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, तो आपका भी ये मानना है? बाबर इज द स्टार ऑफ पाकिस्तान, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बाबर नहीं है तो पाकिस्तान की टीम इज विदाउट द सन ऑफ द सॉइल। सो वो तो हमारे दिलों में बैठा है बच्चा और वहीं रहेगा वो। आई कैन अश्योर यू ऑफ दिस। बहरहाल ये फैसले जो क्रिकेट के फैसले होते हैं वो मैं नहीं करता, आपको पता है। हमेशा मेरा मौक़िफ़ ये रहा कि मैं सिलेक्टर्स लगा दूंगा, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मेरा काम है। उसके बाद उनका काम है कि वो किसको कप्तान लगाते हैं, किसको नहीं लगाते हैं।
जी चेयरमैन मगर ऑन एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस, ये उसी किस्म का सिलसिला है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है कि प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इम्प्लीमेंट करता है। थोड़ी बहुत डिस्क्रेशन होती है तो, मगर मेरा ख्याल है कि ये जो 2 मैचेस हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड बाबर विल बोथ कम थ्रू ब्रिलियंटली। थैंक यू।